साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विथिटेरिया में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट में बैंकों या फिर एनबीएफसी कंपनी या एप्स के द्वारा भेजी जाने वाली डिमांड नोटिस, इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस के बारे में। ये नोटिस कब आती है, क्यों आती है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसमें आपको कैसे रिप्लाई करना है, कब रिप्लाई करना है, इन तमाम बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ही आपने अपने अनसिक्योर्ड लोन में एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी तो आपके पास जहां से भी आपने लोन लिया है, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऐप्स हो, उनके यहाँ से कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, ईमेल्स वगैरह आनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज पे उनके तरफ से रिमाइंडर नोटिसें आनी शुरू हो जाती हैं। रिमाइंडर नोटिस का मतलब ये नहीं कोई लीगल नोटिस है, वो नोटिस है आपके ईएमआई रीपेमेंट की। ये पहली ईएमआई बाउंस होने के बाद ही होती है। जैसे ही आप दूसरी ईएमआई बाउंस करते हैं तो उनके रिकवरी एजेंट आपके होम विजिट करते हैं, आपके दरवाजे पे आते हैं, जहां का भी एड्रेस आपने उस समय दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए होता है तो फिर वो डिमांड नोटिस भेजना शुरू करते हैं और तो और उसमें वो इन्वोकेशन ऑफ या कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि आर्बिट्रेशन शुरू करने की भी वो नोटिस आपको देते हैं। अब इस डिमांड नोटिस का मतलब क्या होता है? डिमांड नोटिस का मतलब होता है मांग नोटिस, यानी कि अपने पैसे को मांगना कि अगर विदिन 7 डेज या 15 डेज में आपने अपने बकाया ऋण को भुगतान नहीं किया तो हम आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाए कि अगर विदिन 7 डेज टू 15 डेज अगर आपने अपने आउटस्टैंडिंग या ओवर ड्यूज का पेमेंट नहीं किया तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए बाउंड हो जाएंगे। डिमांड नोटिस देने का उद्देश्य यही होता है कि जब भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या एप्स कोई भी लीगल एक्शन अगर भविष्य में लेने वाली है तो उसके लिए पहले डिमांड नोटिस का भेजा जाना जरूरी है। डिमांड नोटिस 15 डेज का होता है और 15 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपके खिलाफ जो भी चीज़ चलाना चाहें, चाहे वो आर्बिट्रेशन करना चाहे तो आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर चेक दिया हुआ है तो चेक बाउंस का मुकदमा हो सकता है, या फिर ईसीएस हिट हुआ है तो ईसीएस बाउंस का मुकदमा हो सकता है, या फिर जिस प्रकार से 316 और 318 आजकल चल रहे हैं यानी 406, 420 जो पुरानी आईपीसी थी। डिमांड नोटिस देने का उद्देश्य यही होता है कि आपके खिलाफ जब भी कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा कोर्ट के माध्यम से तो डिमांड नोटिस भेजना ज़रूरी होता है। जब भी कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो वहां पर नोटिस का कॉपी लगाना ज़रूरी है। जो भी बैंक का एडवोकेट होगा, एप्स का एडवोकेट होगा या एनबीएफसी का एडवोकेट होगा, वो कोर्ट में कहेगा कि हमने विद इन टाइम इनको इंटीमेशन दिया हुआ था, डिमांड नोटिस भेजी हुई थी, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन या फिर जो भी चीज़ें हैं हमने इनको लीगल नोटिस अपने लॉयर के माध्यम से भेजा था। बावजूद इसके इन्होंने 15 दिन बीत जाने के बाद इन्होंने पैसा नहीं दिया है। इसके लिए हम इन धाराओं में इनके खिलाफ ये केस बनता है, इसलिए हम मुकदमा फाइल कर रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि जब आपके पास डिमांड नोटिस आ जाती है, इन्वोकेशन ऑफ आपका आर्बिट्रेशन आ जाता है तो इसमें आपको करना क्या है। देखिए, जब भी डिमांड नोटिस आए तो इसका रिप्लाई आपको विद इन टाइम करना है। आपके पास 7 दिन से लेके 15 दिन का जो टाइम उसमें दिया गया था उसी में आपको उसमें उसका जवाब देना है। उसका जवाब देते हुए आपको सारी बातें डिटेल से अपनी प्रॉब्लम और उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको अपना पैसा पेमेंट करना है तो भी उसकी जानकारी उसमें दे दीजिए, या फिर अगर आपको सेटलमेंट करना है तो भी उसकी जानकारी उसमें दे दीजिए। अगर आपको डिमांड नोटिस की रिप्लाई बनवानी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आपका जो भी रिप्लाई है वो हम बनाकर आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं। अगर आप इसका नहीं देते हैं जवाब इसका अगर आप नहीं देते हैं तो फिर कंपनी या फिर बैंक या फिर एप्स वाले ये मान लेंगे
कि आप इस नोटिस की गंभीरता को समझते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके ऊपर जो भी बैंक या एप्स या एनबीएफसी ने एलिगेशन लगाया है वो सही है, इसीलिए अब आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिए, नहीं देने पे आपके लिए मुसीबत हो सकती है। इसका जवाब कैसे देना चाहिए ये भी जान लेते हैं। इसका जवाब देखिए ईमेल से हमेशा दीजिए। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम स्पीड पोस्ट कर दें क्या। अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो बैंक वाले, एनबीएफसी कंपनी वाले इसको रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी रिसीव करने की अथॉरिटी नहीं होती है। वो तो कहेंगे हमारे पास लाखों कस्टमर हैं, हमारे पास रोज़ बहुत सारे नोटिसें आती हैं, बहुत सारे ड्राफ्ट आते हैं, बहुत सारे लेटर आते हैं, बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं, हम किन किन का हम उसमें रिसीव करें और सबको जवाब दें। लेकिन जहाँ से आपको मेल आया है तुरंत आप उस पर रिप्लाई कर दें, रिप्लाई फाइल कर दें। तो इससे ये होगा कि आपने विद इन टाइम अपनी बात बैंक या एनबीएफसी या एप्स को बता दिया है। अब वो जो लीगल एक्शन लेंगे तो उस लीगल एक्शन में आपने जो रिप्लाई बना के दिया है उसको एक साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में उसको प्रिंट आउट करके कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और फिर आपके मुकदमे में वो सहूलियत होगी। लेकिन इसको पूरी तरीके से इग्नोर करने पे फिर ये आपके लिए एक प्रकार से मुसीबत का काम करेगा। ये आपके विरुद्ध ही काम करने लगेगा जो भी मुकदमा आप इसमें फाइल करने वाले हैं या फिर अपना डिफेंस करने वाले हैं। तो जब भी डिमांड नोटिस या इन्विकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आए तो आप इसका जवाब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से देंगे। तो फिर आपके खिलाफ कोई भी गलत तरीके से इम्पगनेंट ऑर्डर नहीं होगा, कोई गलत ऑर्डर नहीं होगा या आपके विरुद्ध कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छी सहूलियत मिल जाएगी। तो ये था डिमांड नोटिस और इन्विकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस पे एक वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप एक वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तब कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन को पूछेगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको किसी प्रकार से लीगल ड्राफ्टिंग की ज़रूरत है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से लीगल सर्विस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लीगल सर्विस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने भी लोन लिया है, जो लोन से परेशान है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।